मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रिविजनल सर्वे यानी आरएस नया वाला सर्वे हुआ है उसका खतियान है ये, इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। अब खतियान क्या होता है? खतियान को अंग्रेजी में रिकॉर्ड ऑफ राइट कहते हैं और हिंदी में अधिकार अभिलेख कहते हैं और खतियान भी कहते हैं। अधिकार अभिलेख से ही आपको एक चीज लग रहा होगा कि अधिकार का अभिलेख आपका, इसी पे आप अधिकार कायम कीजिएगा। ये सर्वे के समय में काफी आपका दखल वगैरह सब चीज देखकर सर्वे के समय में तैयार किया जाता है। ये नया वाला सर्वे का है। इसके पहले मैंने पुराना CS कैडेशनल सर्वे का जो 88 से स्टार्ट हुआ था सर्वे, उसका एक वीडियो बना दिया हूँ। अब सर्वे क्या होता है, कैसे कैसे सर्वे स्टार्ट हुआ, क्या जरूरत पड़ी सर्वे के, इस पे फुल डिटेल्स में 20-25 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये फिलहाल नया खतियान के बारे में हम इसमें बताएंगे कि नया खतियान में क्या क्या रहता है। और ये रैती खतियान है। खतियान भी कई प्रकार के होता है, गरमजरुआ आम खतियान, गरमजरुआ मालिक, गरमजरुआ खास, सिकमी, दर सिकमी, तनाजा और बहुत सारे 10-15 प्रकार के 20 प्रकार के खतियान होते हैं मैक्सिमम लोगों के पास। लेकिन रैती होता है। रैती का मतलब हुआ कि जो कृषक के पास है, जो किसान का जमीन है, शुरू से ही दखल है उसका, और रैती उसी के नाम पे बना हुआ है। गरमजरुआ खास आम मालिक, इसमें से कुछ कंडीशन में रैयतों का भी है, कुछ कंडीशन में सरकार का भी है। बकास्त मालिक भी कुछ सरकार का भी है, बाकी रैयतों का भी है। तो सभी के बारे में अलग अलग डिटेल्स में हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये RS जो नया वाला रिविजनल सर्वे हुआ है 62 के बाद, और उसके बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। इस खतियान में क्या क्या लिखा रहता है, कैसे इसे पढ़ें और भूमि सर्वे में कैसे कैसे भरें। तो आइए, सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है मौजा लिखा हुआ है। मौजा के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। मौजा क्या होता है? आप जिस गांव में आपका जमीन है उसी गांव का नाम मौजा होता है। ये नहीं कि आप अपना गांव के हिसाब से मत सोचिएगा। यानी कि बसंतपुर मौजा में इस खतियान का ये जो प्लॉट है, ये इस खाता का ये प्लॉट जो है बसंतपुर का है और बसंतपुर का ये खतियान है मौजा का। और यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस थाना आरा। अंचल का नाम जो भी रहता है यहाँ पे अंचल लिखा रहता है, जिसे यहाँ पे आरा लिखा हुआ है। रेवेन्यू थाना आरा लिखा हुआ है। थाना नंबर, प्रत्येक मौजा को एक थाना नंबर दिया जाता है ताकि एक अंचल में 2-3 ऐसे गांव होते हैं जिनका नाम सेम रहता है, तो उसके लिए थाना नंबर का उपयोग होता है ताकि प्रत्येक गांव को एक यूनिक नंबर दिया गया है, जो थाकवत सर्वे से ही चला रहा है। थाकवत सर्वे क्या होता है इसके बारे में वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। डिटेल्स में सब समझ में आ जाएगा कब सर्वे हुआ, क्या जरूरत पड़ी। इसके आगे लिखा हुआ है यदि रैती खतियान, इस पे लिखा हुआ है जिला शाहबाद लिखा हुआ है। यदि सिकमी रैयत हो तो सिकमी रैयत का ही खतियान नहीं है, रैती खतियान है। सिकमी रैयत रहता तो यहाँ पे लिखा रहता, इस पे कोई सिकमी रैयत नहीं है। और यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का जगह लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है खतियान का सिलसिलेवार नंबर, एक खाता नंबर दिया जाता है। खाता नंबर क्या होता है? जैसे बैंक में अकाउंट नंबर होता है, वैसा ही राजस्व विभाग में प्रत्येक रैयत का एक अकाउंट नंबर, खाता नंबर होता है। और एक खाता में बहुत सारे प्लॉट नंबर होता है। प्लॉट नंबर क्या होता है? तो एक भूखंड का एक कोड नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक गड्ढा है, तो उसको कैसे पहचानिएगा? नक्शा में क्या दर्ज रहेगा? नक्शा में उसको एक पहचान दिया गया, उसको एक नंबर दिया गया, उसी नंबर को नक्शा में दर्ज किया जाता है, खतियान में दर्ज किया जाता है और रसीद में भी दर्ज किया जाता है। बहुत सारे प्लॉट को मिलाकर एक खाता नंबर बनाया जाता है ताकि एक ही खाता में बहुत सारे भूखंडों का एक रैयत के नाम से लिखा जा सके। यहाँ पे रैयत का नाम लिखा है, पहला रैयत उनके पिता का नाम, दूसरा रैयत, तीसरा रैयत और उनके पिता का नाम अंश समान है। अब ये अंश क्या होता है? अंश मान लीजिए अब 4 भाई हैं, यानी चारों भाई बराबर हिस्सा है, तो ये अंश सामान्य हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई चचेरा भाई है
या अलग अलग भाई हैं, भतीजा हैं, तो कभी कभी संयुक्त रूप से उन लोगों का भी नाम दिया रहता है, उन लोगों का अलग अलग जो है अंश दिया रहेगा। अंश के बारे में मैं एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि अंश क्या होता है, अंश पे बंटवारा कैसे किया जाता है। यहाँ पे खेसरा नंबर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, ये कैथी में लिखा हुआ है 211, हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, हिंदी जैसा ही है। और इस अंक पे ध्यान मत दीजिएगा, ये अपने से लिखा गया है रैयत के द्वारा पहचान के लिए, 15 कट्ठा ऐसे ऐसे करके हम लोग जिसे बोलते हैं, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये खेसरा नंबर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है रैयत का नाम, जाति, निवास स्थान, निवासी, निज ग्राम। अब ये निज ग्राम का मतलब हुआ कि जिस गांव में ये जमीन है, जिस गांव का खतियान है, उसी गांव में निवास करने वाले भी हैं। यहाँ पे खेसरा नंबर हो गया, प्लॉट नंबर, और अंग्रेजी में भी जिसे कहते हैं, या खेत का एक तरीके का पहचान कह सकते हैं। चौहद्दी दिया रहता है, यहाँ पे एक खेसरा का 2 चौहद्दी दिया हुआ है, उत्तर और दक्षिण। अब इसमें नीज लिखा हुआ है, नीज का मतलब होता है कि इसका जो दक्षिण में भी है, इसी रैयत का जमीन है, नीज का मतलब वही होता है। अन्य कई प्लॉट भी हैं, उन सभी का इसमें चौहद्दी दिया हुआ है। आगे जो है रकबा लिखा, रकबा का मतलब होता है कितना क्षेत्रफल है, कितना जमीन है ये। तो यहाँ पे डिसमिल लिखा हुआ है, 4 डिसमिल एक प्लॉट है। ये वाला जो प्लॉट है सीधा लाइन में 4 डिसमिल का है। यहाँ पे हेक्टेयर में लिखा हुआ है, हेक्टेयर एक बड़ा यूनिट हो जाता है, डिसमिल लगभग 247 डिसमिल के आसपास मिलाकर एक हेक्टेयर बनता है, और 100 डिसमिल के मिलाकर 1 एकड़ बनता है। यहाँ पे देखिए इसमें 1 एकड़ लिखा हुआ है और 3 डिसमिल, यानी कि ये 1 एकड़ 100 डिसमिल और 3 डिसमिल 103 डिसमिल जमीन है, तो 1 एकड़ लिख दिया गया है, 3 डिसमिल। इसी को हेक्टेयर में कन्वर्ट करके लिखा गया है 0.4168। और ये जो कैफियत कॉलम है, कैफियत कॉलम में लिखा जाता है, मान लीजिए किसी का अवैध दखल है, और या किसी एक फरीक के जी में दखल है, दखल का प्रारूप लिखा रहता है। कभी कभी ये भी लिखा रहता है कि उसमें क्या अवस्थित है, जैसे इनार है तो इनार लिखा रहता है। और इसमें और सारे लगान यहाँ पे रहता है, ये लगान का कॉलम है, हाकिम मुताबिक लगान। अगर और एक चीज और लिखा रहता है, भूमि का प्रकार, किस प्रकार का भूमि है, हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, छोड़ दिया गया है। तो मैक्सिमम देखिएगा तो भीठ लिखा रहेगा हम लोगों की तरफ। भीठ का मतलब होता है एक फसला भूमि, जहाँ पे एक फसल हो, धनहर, और धनहर भी होता है जहाँ पे धान गेहूं दोनों होता है, वो धनहर लिखा रहता है। हम लोग की तरफ मैक्सिमम भीठ है। तो यही खतियान में डिटेल्स रहता है, रैयत का खाता नंबर, नाम, मौजा, अंचल, जिला और थाना नंबर, जिनका जिनका रैयत जो है वो लिखा रहता है, खेसरा नंबर, चौहद्दी, किस में जमीन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी पहले मैं नहीं बता पाया, यहाँ पे लिखा हुआ है भीठ लिखा हुआ है, भीठ 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 2 फसला लिखा हुआ है, यहाँ पे भीठ दोयम लिखा हुआ है, 2 देकर दोयम का मतलब होता है दोयम, भीठ लिखा हुआ है यानी। और यहाँ पे देखिए बाग है, बगीचा है तो बगीचा लिखा हुआ है, पुरानी परती है तो पुरानी परती लिखा हुआ है, नहर पोखर जो भी रहेगा किस में जमीन में लिखा रहता है। कैफियत कॉलम के बारे में बताइए दिया है। तो यही जानकारी थी, डिविजनल सर्वे का ये खतियान है। विशेष जानकारी के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे भी। यहाँ पे देखिए प्लॉट नंबर दिया गया है, इसमें भी मकान है तो मकान लिखा गया है, सहन मकान, भीठ भूमि का जो प्रकार है उसमें लिखा गया है, लगान लिखा गया है 93 लगान 13 रुपया 33 पैसा, 13 रुपया 33 पैसा। यही डिटेल्स रहता है। भूमि संबंधित किसी भी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।